ठीक है, ग्रंथों के आधार पे आपको तार्किक जवाब दे और आप उसके साथ फिर थोड़ा-सा मतलब आपकी जो सर में जो खुजली हो रही है, कहीं न आप उसको मिटाने की कोशिश करें। उनको किसी गुरु के अंदर ऐसा नहीं लगा कि हाँ, ये व्यक्ति सच बोल रहा है या ये व्यक्ति जीवन के बारे में कुछ बताने जितू कृष्णमूर्ति को पढ़ा, मैंने ओशो को भी पढ़ा और सुना, ठीक है। मैंने श्रीला प्रभुपाद जी को पढ़ा जो नहीं पता कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठंडा पीना है या क्या पीना है, उसे बस पीना है कुछ। महादेव, जय बजरंगबली। एक ऐसा व्यक्ति जिसे ये ना पता हो कि मुझे अपनी प्यास कैसे बुझानी है, तो वो प्यास कैसे बुझाएगा? और फिर सबसे बड़ी बात उसे ये नहीं पता कि मुझे प्यास भी लगी है तो किस चीज़ की लगी है। प्यास सिर्फ़ पानी की नहीं होती। इंसान सिर्फ़ मतलब पानी का प्यासा नहीं होता, किसी और चीज़ का भी प्यासा हो सकता है। एक व्यक्ति जिसका जूस पीने का मन कर रहा है, उसे जूस मिल जाता है, लेकिन कम से कम उसे ये तो पता हो कि मैं जूस पीने का मतलब मेरी इच्छा हो रही है। एक व्यक्ति जिसका दिल कर रहा हो कि मुझे मदिरा का सेवन करना है, लेकिन ये इच्छा आना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मेरा मदिरा पीने का सेवन कर रहा है। तभी तो मैं किसी मदिरालय जाके या किसी ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ पे मदिरा वगैरह मिल सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे ये नहीं पता कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठंडा पीना है या क्या पीना है, उसे बस पीना है कुछ और कुछ ऐसा पीना है, ऐसा उसको पीना है कि उसकी प्यास बुझ जाए। ऐसे ही हमारे कॉन्टैक्ट में या हमारे मतलब जान-पहचान में, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनको ये नहीं पता कि क्या करना है जीवन में, किसको सुनना है और क्या समझना है और कैसे समझने की कोशिश करनी है। एक सवाल मेरे पास व्यक्ति का आया, उनका उन भाई साहब का ये कहना है कि मैंने जितू कृष्णमूर्ति को पढ़ा, मैंने ओशो को भी पढ़ा और सुना, ठीक है। मैंने श्रीला प्रभुपाद जी को पढ़ा जो इस्कॉन के जो फाउंडर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने जग्गी वासुदेवा को सुना और जो आजकल के आधुनिक जो गुरु हैं, यूट्यूब वगैरह पे जो अवेलेबल होते हैं, मैंने सबको सुना लगभग। लेकिन कोई उनकी बातों का संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पाया। मतलब उनको किसी गुरु के अंदर ऐसा नहीं लगा कि हाँ, ये व्यक्ति सच बोल रहा है या ये व्यक्ति जीवन के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये सवाल मेरे पास जो आया है, मैं इस व्यक्ति को सबसे पहली चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी भैया कि आपको जीवन में चाहिए क्या? ठीक है? आपको ये प्यास कैसे बुझानी है? क्या ये पानी की प्यास है? ठीक है? अगर आपके मन में जो सवाल हैं, आपकी बुद्धि में जो सवाल आपको विचलित कर रहे हैं, इन सवालों का जवाब आप किस स्तर पे देखना चाहते हो? बौद्धिक स्तर पे देखना चाहते हो, आत्मिक स्तर पे जवाब ढूँढ रहे हो या भावनात्मक तौर पे कोई जवाब ढूँढ रहे हो या आप रैशनल या लॉजिकल तरीके से किसी चीज़ को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने मन में? तो पहले आपको खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जीवन में चाहिए क्या और आपको ये जो जवाब है वो किस स्तर पे चाहिए। और जब आप बात कर रहे हैं ओशो की, जितू कृष्णमूर्ति की, श्रीला प्रभुपाद जी की, ठीक है? और जो आपने गुरु बताया आजकल जिनका आप नाम ले रहे हो, चाहे वो जग्गी वासुदेवा हो, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हों, तो अगर ये गुरु आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, ये गुरु आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाए, तो आप खुद सोचो आपको कौन आपकी बातों का जवाब देगा? अब मेरे ख्याल से तो खाली एक ही जवाब बचा है आपके लिए कि आप खुद ही बैठ के भगवत गीता पढ़ो, आप खुद ही बैठ के भई शिव पुराण पढ़ो, आप खुद ही बैठ के रामचरितमानस पढ़ो, आप खुद ही बैठ के जो हमारे ग्रंथ हैं, जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, आप उनको लिखो, आप उनको पढ़ो बैठ के। अगर आप दिल से पढ़ के इन ग्रंथों को समझने की कोशिश करोगे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो मेरे ख्याल से भगवत गीता से आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने ज्ञान के लिए पढ़ सकते हो, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जीवन को संतुष्ट करने के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए, अगर आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, मतलब पढ़नी पड़े तो आप पढ़ो। और ऐसा नहीं कि ये जो गुरु हैं, जितने भी गुरुओं का आपने नाम लिया ये अलग बताएँगे। इन गुरुओं का ज्ञान भी कहीं न कहीं जो जीवन है उसके मूल आधार पे ही टिका हुआ है और भगवत गीता इसी बारे में बात करती है। भगवत गीता जिन चीज़ों के बारे में बात करती है वो आपका कर्म योग है, भक्ति योग है, आपका ज्ञान योग है और आपका राजयोग है। ठीक है? तो इनमें से कोई भी अगर मार्ग आप अपनाते हो तो वो आपके मन को बेशक संतुष्टि देगा। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि भैया कोई बैठ के आपसे बहस करे, ठीक है? ग्रंथों के आधार पे आपको तार्किक जवाब दे और आप उसके साथ फिर थोड़ा-सा मतलब आपकी जो सर में जो खुजली हो रही है कहीं न आप उसको मिटाने की कोशिश करें, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है? बहुत सारे लोग आपके जैसे होते भी हैं, जो तार्किक आधार पे बहुत सारी चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब तर्क से आप बहुत सारी चीज़ें खोज भी सकते हो, लेकिन अगर आप तर्क और आस्था को दोनों को जोड़ने की कोशिश करोगे, तो कहीं न कहीं स्पार्किंग हो जाएगी, ठीक है?
तर्क इस दुनिया में बहुत छोटे स्तर पे काम करता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप आस्था के अंदर जाने की कोशिश करोगे तो आस्था तो एक अपार समुद्र है, वो तो एक महासागर की तरह है। तो उसके अंदर तर्क की जो वैल्यू बहुत छोटी है। तर्क आपका ब्रह्मांड में खाली 3 या 4% तक काम करता है, उसके आगे तर्क काम नहीं करता। और ब्रह्मांड का 3-4% आपकी बुद्धि के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप तर्क को अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में या सामाजिक जीवन में अपनाने की कोशिश करोगे, अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि तर्कों के आधार पर बहुत सारे सवाल आपके नहीं मिल रहे हैं और आपको यह महसूस होगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है कि आपको मैं भी मूर्ख लगूं, क्योंकि जब आपको जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओशो और श्री श्री रविशंकर या जग्गी वासुदेवा जैसे गुरु हैं जो आपकी बातों को, जो आपको लगता है कि आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि मेरी बातों से भी आपको संतुष्टि ना लगे। लेकिन आपके मन की जो दशा है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, ये स्टेट ऑफ माइंड लगभग बहुत सारे लोगों में होता है, खासकर उन लोगों में जो बहुत ज्यादा अपने आप को तार्किक और बुद्धिजीवी का समझते हैं, ठीक है। तो आप अगर तर्क ढूंढोगे आस्था के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको तर्क ज्यादा काम करता हुआ नहीं मिलेगा और आपको यह लगेगा कि दुनिया आपकी बातों को समझ नहीं पा रही और आपके सवालों के जवाब जो है कहीं ना कहीं दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से और मैच्योर होंगे, थोड़े से समझदार होंगे, ठीक है, तो आपको खुद लगने लगेगा ये जो पूरा संसार है, ये जो दुनियादारी है, ये जो समाज है, ये सारा का सारा तर्क के ऊपर नहीं चलता। इसमें बहुत बड़ा रोल आस्था का भी है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो भक्ति का भी है और इसके अंदर बहुत बड़ा जो रोल है वो उसका भी है, श्रद्धा का, ठीक है। तो तर्क की अपनी जगह है, भक्ति, श्रद्धा और आस्था की अपनी जगह है, जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, उसकी जगह अपनी अलग है, जो क्रिएटिविटी है उसकी जगह अपनी अलग है और हमें इन सबकी जरूरत है। इसमें से अगर आप कुछ भी निकाल दोगे तो समाज का ढांचा कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी चीज जहां पे आस्था की जरूरत है, अगर आप पूरी तरह वहां पे तर्क लगाओगे, तो आपको निराशा ही कहीं ना कहीं हासिल होगी। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सवालों के जवाब आपकी आत्मा से आते हैं। आप खुद ही अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि आपके अंदर ये सवाल क्यों आ रहे हैं। इतने आप, हालांकि मुझे पता है आपके अंदर सवाल कम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से घबराए हुए ज्यादा हैं, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज ज्यादा हैं कि क्या सवाल करें, क्या ना करें, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये सवाल आपके मन के अंदर से ही हैं और ये जो सवाल आपके अंदर से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो विचलित आपकी दिशा है, जो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, जो आप एंशियस हैं इतना, उसका कारण ये सवाल ही है। तो आपके सवालों के जवाब आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपको इन जगहों पे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ही झांकने की जरूरत है और अपने अंदर जब आप झांक लोगे तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।